हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोग को पढ़ाऊँगी क्लास 10 सीबीएसई उर्दू का चैप्टर 5। इससे पहले मैं आप लोगों को चैप्टर 1 से 4 तक पढ़ा चुकी हूँ और आज मैं पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर 5 जो है गज़ल। ठीक है, गज़ल का नाम क्या है? हस्ती अपनी हबाब की सी है। और इन्हें लिखा किसने है? तो मीर तकी मीर ने लिखा है। तो सबसे पहले जो चैप्टर का तरीका है, सबसे पहले मैं आप लोगों को जिन्होंने चैप्टर लिखा है मीर तकी मीर उनके बारे में बताऊंगी। उसके बाद आप लोग को मैं चैप्टर्स की तरफ लेकर चलूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मीर तकी मीर लिखा हुआ है। उनकी पैदाइश कब हुई थी? तो उनकी पैदाइश 1722 में हुई थी। ठीक है, और उनकी वफ़ात 1810 में हुई थी। अब यहाँ पे मैं सब कुछ नहीं बताऊंगी, इन शॉर्ट लेकिन सब कुछ कवर करूंगी। कोई चीज़ मिस नहीं होगा, सारा कुछ मैं आप लोग को बताने वाली हूँ बट इन शॉर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखो, मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए। ठीक है, अगर आप लोग को एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए मीर तकी मीर की ज़िंदगी के बारे में लिखें तो आप लोग ये सब लिख सकते हैं। जो मैं आप लोग को अंडरलाइन कराने वाली हूँ वही आप लोग सिर्फ अंडरलाइन करेंगे और जो सब लिखा हुआ है वो फालतू है। फालतू नहीं, बट आप लोग को एग्ज़ाम में वो सब लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए। फिर देखो नीचे आप लोग, अभी बच्चे ही थे कि वालिद का इंतकाल हो गया, यानी कि मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए और जब वो बच्चे थे तब उनके वालिद का इंतकाल हो गया। ठीक है, कुछ दिन बाद वो दिल्ली में आ बसे। फिर दिल्ली की ज़िंदगी में जब इंतशार पैदा होने लगा तो मीर तलाशे माइश में लखनऊ चले गए। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लोग देखो, इन सब के बारे में आप लोग को जानने की ज़रूरत भी नहीं है। अब नीचे आप लोग आओ, यहाँ पे अब आप लोग देखो, मीर क्लासिकी उर्दू गज़ल के एक बड़े शायर थे। तो मीर किस चीज़ के शायर थे? तो मीर क्लासिकी उर्दू गज़ल के एक बड़े शायर थे, ये भी आप लोग अंडरलाइन कर लो। फिर नीचे देखो, वह उर्दू गज़ल के इमाम समझे जाते थे, इसे भी आप लोग अंडरलाइन कर लो। फिर आप लोग अब यहाँ पे देखो, ये लाइन छोड़ दो, उसके बाद फिर नीचे यहाँ पे आप लोग, गज़लों के अलावा शायरी की दूसरी असनाफ में भी उन्होंने खूब जौहर दिखाए हैं। ठीक है, ये लाइन भी आप लोग अंडरलाइन कर ही लो। अब आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग को कुछ नाम देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इनसे जितने भी आप लोग देख सकते हो, बहारे इश्क, दरियाए इश्क, ये सब जो नाम देख रहे हो इनसे इन्हें शोहरत मिली। ठीक है, इसे भी आप लोग नाम याद कर लेना, इसे अंडरलाइन कर लो। चलो, अब फिर मैं आप लोग को नीचे लेकर चलती हूँ। अब सबसे आखिर में आप लोग को लिखना है, इन्हें खुदाए सख्न के लक़ब से याद किया जाता है। ठीक है, ये लाइन भी आप लोग अंडरलाइन कर लो। उसके बाद जब आप लोग स्टार्टिंग में तो क्या लिखना है आप लोग को, चलो अब अगर मान लो एग्ज़ाम में आ ही गया, ठीक है, मीर तकी मीर की ज़िंदगी के बारे में कुछ लिखें, तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, मीर तकी मीर की पैदाइश 1722 में हुई और मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए। वो बच्चे ही थे तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया। ये सब उसके बीच में जो मैं आप लोग को 2-3 लाइन अंडरलाइन करवाई हूँ तो वो भी आप लोग लिख देना। उसके बाद आप लोग लिखना आखिर में, इस ये क्या कहते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है, उन्हें खुदाए सख्न के लक़ब से याद किया जाता है। उसके बाद आप लोग लिखना उनकी वफ़ात 1810 में हुई। ये करके आप लोग को एंड करना है। ठीक है, ये लिख के उसके बाद एंड करना है। सबसे पहले आप लोग को उनकी पैदाइश कब हुई वो लिखना है, उसके बाद उनकी वफ़ात कब हुई आखिर में ये लिख के ख़त्म करना है। शुरुआत और आखिर का पता चल गया, बीच में जो आप लोग को अंडरलाइन कराई हूँ वो लिखना है। ठीक है, चलो अब फिर अब चैप्टर की तरफ मैं लेकर चलती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखो गज़ल। ठीक है, गज़ल पढ़ने से पहले यहाँ पे देखो कुछ अल्फाज और उसके मानी, जो गज़ल में आप लोग को समझ में नहीं आने वाला वो अल्फाज माना यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहला है हस्ती, हस्ती का माना वजूद। फिर है हबाब, हबाब का माना बुलबुला। फिर है अज़तराम, बेचैनी। फिर है नीमबाज, अध खुली। फिर देखो यहाँ पे सेकेंड लाइन में नाज़की, नाज़की का माना नज़ाकत। नुमाइश, नुमाइश का माना दिखावा, मुराद दुनिया। फिर देखो खाना ख़राब, जिसका घर बर्बाद हो गया हो, या मुराद आशिक। ठीक है, ये था कुछ अल्फाज माना। अब मैं आप लोगों को चैप्टर यानी कि जो गज़ल है यहाँ पे देख सकते हैं, गज़ल के अशार की तशरीह करें। गज़ल दिया हुआ है उसे आप लोग को तशरीह करना है। ये जो शेर सब दिया हुआ है ना उसे तशरीह करना है। मैं पढ़ाने से पहले ही बता दे रही हूँ, यहाँ पे आप लोग को मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊँगी। ठीक है, ये सब मैं डिटेल में नहीं बताऊँगी क्योंकि जो गज़ल है मुझे उतना पसंद भी नहीं है, उतना मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। अब इसे तशरीह करना है तो ये आप लोग देख सकते हो, ये अशार मीर की गज़ल से लिए गए हैं।
मीर ने इस शेर में ज़िंदगी और इस दुनिया के फ़ानी होने की तरफ शायराना अंदाज में इशारा किया है। वो कहते हैं कि जिस तरह पानी का बुलबुला कुछ देर के लिए नमूदार होता है और फिर ख़त्म हो जाता है, इसी तरह हमारा वजूद हस्ती या ज़िंदगी हमारा वजूद है। इसी तरह ये दुनिया की रौनक क्या होता है, नुमाइश भी एक धोखा है। यहाँ हर शय ख़त्म होने वाली है। फिर दूसरा गज़ल देखो, नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। अब इसे भी तशरीह करना है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तशरीह यहाँ पे किया हुआ है। मीर का मशहूर शेर है ये, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो इस शेर में मीर ने अपने महबूब के नाजुक सुर्ख होंठों को गुलाब की पंखुड़ी से तस्बीह दी है। वो कहते हैं कि आप लोग आगे यहाँ पे आप लोग देख लो, ठीक है। ये सब कुछ तशरीह किया हुआ है शेर, ठीक है। फिर दूसरा देखो, अब तीसरा लाइन है, बार बार उसके दर पर जाता हूँ, हालत अब अज़तराब की सी है। अब इसे भी तशरीह करनी है। तो आप लोग को पता है गज़ल क्या होती है, जिसमें इश्किया बात हो, ठीक है। तो ये है गज़ल। अब इसे तशरीह करना है, तो तशरीह भी उसी अंदाज में करनी होगी, ठीक है। आप लोग तशरीह कर लेंगे, नहीं आती तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग कर लो, ठीक है। मैं पढ़ के पूरा नहीं बता रही। चलो अब यहाँ पे देखो, अब नीचे दिया हुआ है, मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाना ख़राब की सी है। अब इसे भी तशरीह करनी है, तो यहाँ पे आप लोग तशरीह कर लेना। फिर है, मीर उन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। चलिए इसे आप लोग तशरीह कर लेंगे, ठीक है। अब सारा मैं आप लोगों को पूरा गज़ल पढ़ के बता देती हूँ एक बार। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब अज़तराब की सी है। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाना ख़राब की सी है। मीर उन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। ये था शेर। अब इसे आप लोगों को तशरीह करनी है। तो शेर तो मैं आप लोगों को पढ़ के बता दी, तशरीह भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग कर लेना, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों को पता है ये शेर जो किसकी है, तो मीर तकी मीर की है। इतना आप लोगों को मालूम चल गई। अब यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, सवाल व जवाब। सवाल भी हैं, जवाब भी हैं। तो चलिए, सबसे पहला सवाल है, सवाल नंबर 1, इंसानी ज़िंदगी की हकीकत क्या है। तो जवाब आप लोग देखो, खुदा ने दुनिया और इसकी तमाम मखलूक को आर्ज़ी ज़िंदगी अता की है। एक रोज़ सब ख़त्म हो जाएगा। शायर ने दुनिया की नापायदारी और हस्ती को पानी के बुलबुले जैसा बताया है कि जिस तरह वह कुछ देर के लिए पानी की सतह पर नमूदार होता है, उसी तरह हस्ती हमारा वजूद भी चंद रोज़ के लिए है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सवाल नंबर 2 है, बेचैनी के आलिम में शायर पर क्या बीत रही है। तो यहाँ पे जवाब दिया हुआ है, ठीक है। फिर नीचे देखो थर्ड जो है, सवाल नंबर 3, शेर में खाना ख़राब किसे कहा गया है। खाना ख़राब किसे कहा गया है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जवाब दिया हुआ है, खाना ख़राब के मानी है जिसका घर बर्बाद हो गया हो। यहाँ पे अब देख लो आप लोग, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये था कुछ सवाल जवाब, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखो एक और जो सबसे नीचे है, अमली काम। ये नहीं भी करोगे तो चलोगे। आप लोग को मेनली करना क्या था कि चैप्टर पढ़ना था और उसका जो अल्फाज माना है वो याद करना था, और उनके जो भी लिखे हैं उनके राइटर का नाम और उनके बारे में जानना था, वो मैं आप लोग को बता दी हूँ। अब यहाँ पे देखो, आप जानते हैं कि किसी चीज़, आदमी या जगह के नाम को इस्म कहते हैं। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ आप लोग को इस्म किसे कहते हैं। तो फिर देखो, मीर की गज़ल में जितने इस्मों का इस्तेमाल हुआ है उनकी फ़हरिस्त बनाइए, यानी कि यहाँ पे चार्ट बनाने को कहा गया है। इसम जो भी ये मतलब जो गज़ल था उसमें जितने भी इस्म इस्तेमाल किए गए थे उन्हें लिखिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। आप लोग को पता है इस्म किसे कहते हैं। ये है उर्दू कवायद से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर मिलूँगी दूसरे वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें और इसे कहीं पर नोट कर लें।